तो भाई आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक वेरी इम्पॉर्टेंट प्रीमियम एसयूवी मॉडल। 13,000 गाड़ियाँ ये गाड़ी बिक चुकी है इन इंडिया, अराउंड अबाउट 2.6 मिलियन ग्लोबली। ये है मर्सिडीज़ की GLC एक प्रीमियम एसयूवी है जो 2016 में मर्सिडीज़ बेंज इंडिया में लेके आया था। एंड ये है इसका लेटेस्ट अवतार। द ग्लोबल जो लेटेस्ट अवतार है वो है ये। हम आ गए हैं इन एन लवली आर्कोलॉजिकल सेलेस्टियल प्लेस। ये है हम्पी आउटसाइड कर्नाटका। एंड हम आपको बताएंगे इस स्पेशल रिव्यू में एवरीथिंग दैट हैज़ चेंज्ड, एवरीथिंग दैट हैज़ कम इनटू द न्यू GLC, जो कि अपने सेगमेंट का सरताज बादशाह है इन द प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया। इसके पहले कि हम ये रिव्यू स्टार्ट करें, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाके लाइक कीजिए, बेल आइकन भी हिट कीजिए हमारे चैनल का, इससे हमारा हौसला अफजाई भी होगा। नाउ लेट्स गेट गोइंग विद द रिव्यू। दिस इज मोटर वर्ल्ड इंडिया। मर्सिडीज़ GLC अपने लेटेस्ट अवतार में जो बदला है, फर्स्टली जो इसका डायमेंशंस है वो 60 mm से ज़्यादा हुआ है और 15 mm इसका जो व्हील बेस है वो भी बड़ा है। सो फॉर द बेटर, फॉर द ब्राइटर साइड, ये SUV हैज़ ग्रोन इन प्रपोर्शंस। और भी काफ़ी कुछ बदला है जो इसका एक्सटीरियर्स है, इसका जो लुक्स है। स्टार्ट करते हैं इसके फेस से, एज वी ऑलवेज डू। फर्स्टली आपको जो मर्सिडीज़ का इंटीरियर फेस वाला एक अवांत-गार्ड वाला एक ग्रिल मिल जाता है। मर्सिडीज़ का प्रोमिनेंट एक आपको जो भाएगा, आपका स्टेटस सिंबल को भाएगा, उसका लोगो आपको यहाँ मिलता है बोल्ड में। यहाँ पे भी बॉनेट पे भी आपको लोगो मिल जाता है। अगेन जो इसका बम्पर है, यहाँ पे आपको क्रोम के स्किड प्लेट्स मिलते हैं, जो कि एक काफ़ी एक अलग है, बिकॉज मोस्टली वी हैव सीन सिल्वर कलर के स्किड प्लेट्स। यहाँ पे आपको क्रोम मिलता है, इंडिया अलाउज क्रोम। तो क्रोम आपको ग्रिल पे मिलता है, बम्पर पे स्किड प्लेट पे मिल जाता है। अगेन ऑल ओवर द क्रोम जो शाइन करता है, ब्लिंक फैक्टर लाता है इनटू द प्रीमियम कार। आपको एक न्यू डिज़ाइन LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। दीज आर मल्टी बीम वाले LED हाई परफॉर्मेंस लाइट्स। दीज आर इंटेलिजेंट हेडलैम्प्स। इसका जो DRLs हैं वो यहाँ पे ऊपर प्लेस किया हुआ है। काफ़ी विंडी है तो प्लीज़ बेयर विद अस, थोड़ा एक विंड का नॉइज़ आएगा फॉर श्योर, बट देन दैट्स हाउ इट इज़। जो एक अलग एक फील है इनटू दिस रस्टिक हम्पी, तो उसके लिए आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। गोइंग अहेड, जो मर्सिडीज़ का कैरेक्टर लाइंस हैं वो आपको बॉनेट पे मिल जाता है। रोड प्रेजेंस काफ़ी सारा है, जैसे आप देख पा रहे हो, लॉट ऑफ रोड प्रेजेंस। अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड में अगर आप देखें तो आपको R19 के व्हील्स मिल जाते हैं। यू गेट दिस नाइस मीटी साइज व्हील्स। R20 के व्हील्स दे वर थिंकिंग टू गिव, दैट व्हाट दे टेल अस, लेकिन फॉर इंडियन रोड कंडीशन दे ऑप्टेड आउट। लेकिन 19 भी काफ़ी बड़ा है। न्यू डिज़ाइन के आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, ड्यूअल टोन वाले। यहाँ पे आपको एक इंसर्ट मिल जाता है। मर्सिडीज़ का एक खास जो एक स्टाइल है, जो एक डिज़ाइन लैंग्वेज है, वो बरकरार है। यहाँ पे जो इसके विंग मिरर्स है वो अभी डोर माउंटेड है, पहले वो यहाँ पे होते थे, सो नाउ दे आर ऑन द डोर माउंटेड। इससे होता है ये, फर्स्टली यू गेट एरोडायनेमिक्स, वो होता है। दूसरा जो है वो इसका डिज़ाइन का जो फैक्टर है वो एलिमेंट को एक ये हेल्प करता है, चेंज करता है। क्रोम के इंसर्ट्स अराउंड हियर, डोर हैंडल्स क्लासिकली डन। जो इसका स्टेप बोर्ड है ये भी बदला है, दिस नाइस कर्व ओवर हियर। पहले ये स्ट्रेट होता था, तो यहाँ पे उन्होंने अभी एक कर्व सा एक डिज़ाइन दिया हुआ है। एंड गोइंग बैक, रूफ रेल्स ओवर हियर, क्वार्टर ग्लास ओवर हियर, लॉट ऑफ क्रोम गार्निश जो अगल बगल ग्लास के फ्लो करता है। एक काफ़ी एक सीमनेस वाला एक इंटू एक बल्बियस राउंडेड शेप है यहाँ से अगर आप देखें तो। यूज़ अ वेरी कंप्लीट लुक। टिपिकल मर्सिडीज़ का जो एक फिट फिनिश है, प्रीमियम पेंट क्वालिटी है, वो आपको दिखाई देगा। लेकिन ये गाड़ी मेड इन इंडिया है। इनके चाकन प्लांट में मर्सिडीज़ बेंज के यहाँ पे ये गाड़ी बनती है, मैन्युफैक्चर होती है। रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं। अगर रेयर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको फर्स्ट थिंग नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको 3D स्टाइल वाले LED टेल लैंप मिल जाते हैं।
3D इसलिए क्योंकि ये लेयर में बना हुआ है, इनटू योर फेस वाला एक फील है, एक अलग फील है। अगर आप इसका आप पीछे से आ रहे हो, गाड़ी का पीछा कर रहे हो, तो यू विल गेट अ कंप्लीट डिफरेंट लुक ऑन द GLC। ये GLC, दिस इज द GLC 300, दिस इज द पेट्रोल। ये आपको पेट्रोल में भी मिलेगा एंड इन डीजल ऑल्सो, इसकी बात हम बाद में करेंगे। 4मैटिक ऑल व्हील ड्राइव, तो ये इनका 4मैटिक का ब्रांडिंग है यहाँ पे। अगेन फ्रंट की तरह आपको पीछे भी क्रोम के एलिमेंट्स मिल जाते हैं इनटू द बम्पर, ड्यूअल टोन क्रोम एंड क्रोम एलिमेंट्स ओवर हियर। ये इसका एग्जॉस्ट है, ड्यूअल एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। स्टॉप रिफ्लेक्टर है यहाँ पे। मर्सिडीज़ का अगेन आपको लोगो ब्रांडिंग मिल जाता है, वेरी सो इम्पॉर्टेंट। रेयर ग्लास काफ़ी एंगल पे है एंड द स्पॉइलर विद इंटीग्रेटेड स्टॉप लैम्प। पावर टेल गेट आपको मिल जाता है इन द GLC इन दिस अपडेट। ये है की फॉब ऑफ द न्यू GLC। काफ़ी एक मीटी मेटल वाला एक फील है, हैवी फील है, जस्ट लाइक द कार, प्रीमियम की फॉब। बूट खोलने के लिए आपको एक पावर्ड टेल गेट मिल जाता है जो खुलता है इस बटन से, और यहाँ पे भी आपको एक बटन मिल जाता है, लेकिन मैं ये बटन यूज़ करूँगा, जस्ट नीड टू कीप दिस प्रेस्ड एंड इलेक्ट्रिकली खुल जाता है ये इसका बूट। 620 लीटर्स, अगेन आई रिपीट, 620 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है ओवरऑल, और ये एनहांस हुआ है बाय 70 लीटर। 70 लीटर बढ़ चुके हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर मॉडल, तो यू गेट 620। पहले में यू हैड 550, तो ये एक्स्ट्रा एडेड है, फीचर है इसमें, विच इज़ द USP। अगर आप स्पेयर व्हील की बात करें तो ये यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। यू गेट स्पेस सेवर व्हील्स विद स्टील इसके व्हील्स। जो खास बात है वो है, आपको अगर इसका सीट को फोल्ड करना है, यू गेट सीट फोल्डिंग मैकेनिज्म ओवर हियर, जो फोल्ड ऐसे होता है एंड ये ऐसे होता है, तो बोथ द सीट्स गो डाउन, और ये बन गया एक अराउंड अबाउट 1100 लीटर का बूट स्पेस विद द मिडिल रो सीट डाउन। इलेक्ट्रिकली ओपनेबल तो इलेक्ट्रिकली क्लोजेबल भी होगा ये बूट, तो आई जस्ट नीड टू टैप दिस बटन ओवर हियर एंड द बूट क्लोज इलेक्ट्रिकली। काफ़ी एक शानदार गाड़ी का एक शानदार बूट स्पेस है। अगर इंजन की बात करें तो हम चला रहे हैं द GLC 300। GLC 300 4मैटिक जो है ये है इनका पेट्रोल मॉडल, और चेक करते हैं इसका इंजन। फर्स्ट बात जो इसकी खासियत है, इसका बॉनेट खुलता है नॉर्मली इतना। अगर आप काम कर रहे हैं सर्विस सेंटर में तो यू कैन इवन एक्सटेंड इट फर्दर, तो ये इतना यहाँ तक खुल जाता है। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ एक ट्रेडमार्क स्टाइल है, एक ट्रेडमार्क एलिमेंट है ऑन मर्सिडीज़। इंजन की बात करते हैं, ये है 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये इंजन बनाता है 258 हॉर्स पावर। इसमें आपको 400 Nm का टॉर्क मिलता है। मज़े की बात यह है कि इसमें आपको ISG मोटर मिलता है, विच इज़ अ हाइब्रिड वर्जन। ये एनहांस करता है 200 Nm, तो 400 + 200, तो ये काफ़ी पावरफुल इंजन है। लेकिन इंजन पावरफुल है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका माइलेज विल बी लो। मोर माइलेज के वादे के साथ में आपको ये न्यू इंजन मिलता है, विच इज़ 15% मोर, राउंड अबाउट 15 किलोमीटर का माइलेज आपको मिलना चाहिए इन सिटी ड्राइविंग कंडीशन ऑन द पेट्रोल। हम टेस्ट करेंगे इसको जैसा ये इट इज़ इन ऑन एक्चुअल ड्राइव कंडीशन। बट देन ये एक हॉलमार्क, एक न्यू इंजन फ्रॉम मर्सिडीज बेंज, द 2 लीटर इंजन ऑन द GLC 300। डीजल फैंस पूछ रहे होंगे कि डीजल वालों का क्या, लेकिन इसमें आपको डीजल का ऑप्शन भी मिलता है। यू ऑल्सो हैव अ डीजल वर्जन ऑफ द GLC, जिसकी हम बात करेंगे इन अ डिफरेंट वीडियो, लेकिन आज के लिए वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द GLC 300 पेट्रोल। जो लेटेस्ट ट्रेंड है, करंट ट्रेंड है, पीपल आर मूविंग फ्रॉम डीजल टू पेट्रोल। काफ़ी कुछ फ़र्क नहीं रह गया इन द कॉस्टिंग एंड ओवरऑल जो नॉर्म्स हैं, तो पेट्रोल इज़ मोर फेवर्ड। लेट्स फोकस ऑन द GLC 300। प्रीमियम ऑन द आउटसाइड, प्रीमियम ऑन द इनसाइड, मर्सिडीज इज नोन, जानी जाती है अपने प्रीमियमनेस के लिए। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो GLC ऑलवेज एक अपने इंटीरियर प्रीमियम इंटीरियर्स के लिए मानी जाती है, जानी जाती है। वैसे ही ये जो न्यू GLC है द लेटेस्ट जनरेशन, इसमें भी आपको एक काफ़ी प्रीमियम एक डैशबोर्ड मिल जाता है, एक सॉफ्ट टच फील आपको यहाँ पे एक फिनिश मिलेगा, एक आपको लेदर का जो इंसर्ट्स है, जो एक फील है वो मिल जाता है। हैंड स्टिचिंग है यहाँ पे, एज यू कैन सी, टिपिकल मर्सिडीज़ का जो क्वालिटी है, जो मेटल के AC वेंट्स है, जो टर्बाइन का फील है, तो ये क्लिक वाला एक्शन है, वेरी सेटिस्फाइंग।
ये भी बरकरार है। एवरीथिंग फील्स वेरी नाइस। जो की यूएसपी है वो ये है 2 स्क्रीन। आपको एक 12.9 इंचेस का एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो एक वर्चुअल कॉकपिट डिस्प्ले है, और एक 11.1 इंचेस का आपको यहाँ पे एक एवीएन सिस्टम मिलता है। ये भी एक लेटेस्ट वाला है। इफ़ यू रिमेंबर, पहले यूज्ड टू गेट दैट सिंगल वाला एक स्क्रीन मिलता था आपको जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म होता था, बट नाउ दे हैव कम बैक टू द डिफरेंट स्क्रीन्स। ये तो एक वर्चुअल एक टैब ही है, आईपैड ही है। अगर आप इसको देखें तो काफ़ी आपको यहाँ पे सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिलते हैं। इनफैक्ट एवरीथिंग इज़ ऑन इट। ये एक स्लाइटली टिल्ट भी किया हुआ है टूवर्ड्स द ड्राइवर ताकि इसका विजिबिलिटी आपको मिले। अगर आप देखें तो इसमें आपको यू गेट ऑल द कनेक्टिविटी ऑप्शंस। काफ़ी बड़ा एक मैप है, स्क्रीन है। जो बटन्स हैं वो यहाँ पे नहीं है। यू हैड द एसी के बटन्स एंड वगैरह वगैरह वगैरह, ऑल द बटन्स, कंट्रोल बटन्स ओवर हियर, वो सब निकल चुके हैं, वो सब इंटीग्रेट हुए हैं इनटू दिस। तो आपको अगर क्लाइमेट कंट्रोल यूज़ करना है तो यू गेट दिस ड्यूअल जोन का जो सेटिंग है वो आपको यहाँ मिल जाता है। लेफ्ट का अलग, राइट का अलग, ब्लोअर स्पीड, एवरीथिंग इज ओवर हियर। ये आपका नेविगेशन है। इसके बाद में आपने टैप किया तो यू गेट योर मेन होम स्क्रीन जो ऐसे चलता है। ऑल योर कनेक्टिविटी के फीचर्स, रेडियो, मीडिया, इंफोटेनमेंट एंड फोन, कंफर्ट, सीट काइनेटिक्स, कार के सेटिंग्स एंड जो की यूएसपी ऑफ दिस न्यू MBUX का जो लेटेस्ट जनरेशन वर्जन है वो है इसका ऑफ रोड का एक अलग आपको स्क्रीन मिल जाता है। ये एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है जिसको 4मैटिक कहता है मर्सिडीज़, और ये आपको एक अलग सा एक स्क्रीन मिलता है, अलग सा एक डिस्प्ले मिलता है जो आपको टायर का बताएगा टेम्परेचर भी। कौन सी गाड़ी आपको बताता है टायर का टेम्परेचर, तो आपका जो लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट राइट, रेयर लेफ्ट एंड रेयर राइट, इंडिविजुअल टायर का जो टेम्परेचर है, टायर कितना गर्म हुआ है वो आपको बताता है। इसके बाद में आई कैन इवन चेक द पोजीशन ऑफ माय कार, मैं कहाँ पे हूँ एग्जैक्टली। आई कैन सी माय पोजीशन, माय GPS लोकेशन। इसके बाद में आई गेट द टायर प्रेशर, जो TPMS है वो आपको मिलता है यहाँ पे इंडिविजुअल टायर्स का। तो दैट्स हाउ इट इज़। इंजन के डेटा में आपको टॉर्क मिल जाता है, पावर मिल जाता है, इंजन का टेम्परेचर मिलता है, टायर प्रेशर अगेन ओवर हियर, पोजीशन। तो ये टॉगल कर सकते हैं आप। एंड दिस इज़ योर अगेन योर नेविगेशन, योर एल्टीट्यूड एंड योर GPS लोकेशन। इसके बाद में जो इसका खास बात है वो है इसका एक वर्चुअल आपको सी थ्रू बॉनेट मिलता है विच आपको एड करेगा इफ़ यू आर ऑफ रोडिंग। अगर मैंने इसको डाल दिया इन ऑटो, ये मैंने डाल दिया मोड, एंड आई कैन सी मेरे गाड़ी के नीचे क्या है। इफ़ आई गो इनटू द ड्राइव मोड, ये मेरा टायर मैं टर्न कर रहा हूँ, दिस इज हाउ इट इज। और जो मेरे बॉनेट के नीचे क्या है, आई कैन नॉट सी फ्रॉम हियर कि आगे पत्थर है, गड्ढा है क्या नहीं है, बट ये मेरे को हेल्प करेगा, ये मेरे को एड करता है। तो अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ सो आई कैन सी द टेरेन अंडर माई बॉनेट। ये देखिए मेरा बॉनेट ट्रांसपेरेंट हो गया है एंड आई नीड नॉट लुक देयर, आई कैन जस्ट लुक हियर एंड सी कि गाड़ी कहाँ से जा रही है और क्या मैन्यूवर कर रहा है ये। तो दिस इज सम क्लेवर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। जो AI है, जो इसका CPU है, वो सारे कैमरास, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, टॉप, सारे कैमरास को इंटीग्रेट करके ये मेरे को ये इट शोज मी दिस विजन फ्रॉम द टॉप एंगल। आई ऑल्सो हैव द नॉर्मल जो मेरे विजन्स हैं, जो मेरे को चाहिए, एंगल्स चाहिए कैमरा के 360 कैमरास, वो भी मिल जाते हैं। एंड कमिंग बैक टू द इंटीरियर्स, ये आपके ड्राइव के मोड है। दिस इज माय कैमरा एंगल, टॉप एंगल चाहिए, लेफ्ट एंगल चाहिए, राइट एंगल चाहिए, ऑटो एंगल चाहिए, एनी एंगल आई कैन चूज। एंड आई हैव अ वेरी नाइस, दिस इज़ अ फुल HD हाई HD कैमरा है, ये हाई HD स्क्रीन है ये। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन्स जो हमने देखे हैं ऑफ लेट। कमिंग बैक ऑफ रोड के बाद में यू हैव मीडिया, यू हैव FM, यू हैव ऑल द कनेक्टिविटी ऑप्शंस, वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, ये आपके ड्राइव कंट्रोल्स हैं। दिस इज़ योर शॉर्टकट टू गेट इनटू योर ADAS का जो ADAS लेवल 1 है उसके सेटिंग्स जो यहाँ पे इंटीग्रेट किए हुए हैं, तो उसके सेटिंग्स का शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यू ऑल्सो हैव अ वेरी यूनिक, जो आपने EQS में देखा होगा, जो इनकी प्रीमियम सेडान है, यू हैव बायोमेट्रिक्स। आप अगर गाड़ी ऑन कर रहे हो तो यू हैव योर सेंसर लाइक योर मोबाइल, तो इससे मुझे यहाँ पे टच करना है एंड इट विल रीड। एक बार मैंने इसको एक्टिवेट किया और फीड कर दिया, तो आई जस्ट नीड टू टच दिस और ऑटोमेटिकली जो सीट का सेटिंग है, स्टेयरिंग का सेटिंग है, जो मिरर के एंगल्स है वो सेट हो जाएंगे एज पर माई प्रेफरेंस। इसके बाद में यू ऑल्सो हैव एन योर फेस रिकग्निशन। आपने एक बार इसमें फीड कर दिया तो ऑटोमेटिकली इट विल रीड एंड सेट द कार अकॉर्डिंगली। एंड ऑल्सो अगर आपने आपके ऐप में इसको फीड किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, यू कैन ऑल्सो सेट इन द कार
योर हाइट एंड इट विल ऑटोमेटिकली सेट द सीट एंड द स्टेयरिंग एज पर देयर ग्लोबल का जो कैलकुलेशन है, तो कंफर्ट लेवल के हिसाब से वो आपको सेट कर देता है। कमिंग बैक स्टेयरिंग के मामले में, यू हैव अ वेरी प्रीमियम स्टेयरिंग। यहाँ पे जो टच वाले फीचर्स है, जो बटन्स है MFD के, वो मिलते हैं आपको। वो मैकेनिकल मैनुअल बटन्स का ज़माना गया। दिस इज़ द न्यू फेदर टच वाले बटन्स। पैडल शिफ्टर्स है यहाँ पे, फील काफ़ी रिच है, मेटल भी है यहाँ पे। जो मुझे पसंद आया है वो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन है। दिस कैन बी कस्टमाइज्ड एज पर योर ड्राइव नीड्स। काफ़ी एक क्रिस्प इनटू योर फेस, एक वेरी दिलचस्प वाला एक आपको यहाँ पे सारे इंफोटेनमेंट और आपके जो ड्राइव के टेल टेल्स है वो आपको मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर्स ऑन द स्टेयरिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टेयरिंग है ये, फॉर योर हाइट, फॉर योर रीच। प्रीमियम गाड़ी के प्रीमियम फीचर्स, जो मर्सिडीज़ का जो ड्राइव का शिफ्टर है वो यहाँ प्लेस किया हुआ है। ये आपके वाइपर एंड योर इंडिकेटर का शिफ्ट जो स्टॉक है, कंट्रोल स्टॉक वो है। स्टार्ट स्टॉप बटन इंजन का यहाँ पे है, और ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप, अगर जो आपका फ्यूल सेव करता है वो यहाँ पे आपको एक्टिव करना है, डीएक्टिवेट करना है, वो है यहाँ पे। यू गेट दिस नाइस फ्लोइंग लाइंस वाला एक थीम ओवर हियर। अगेन यू हैव दिस पैन अमेरिकन फील, वेरी प्रीमियम एक फील मिल जाता है आपको इंटीरियर्स में। अगेन द सेकेंड USP जो मुझे अच्छा लगा वो है इसका एक टच फील वाला, जो सनरूफ खोलने के लिए कोई बटन नहीं है यहाँ पे। आई कैन जस्ट स्लाइड वाला फील है यहाँ पे। सो जस्ट ये मैंने स्लाइड कर दिया और ये खुल गया। मेरे को कितना चाहिए लेवल, आई कैन जस्ट स्टॉप इट हियर, और करना है आई कैन जस्ट स्टॉप इट हियर। तो ये एक काफ़ी अलग एक फील देगा आपको पैनोरामिक सनरूफ के साथ में। स्लाइड एक्शन, नो बटन इन्वॉल्व ओवर हियर, सिर्फ इसको टच करना है और स्लाइड करना है, टच स्लाइड वाला। बंद करने के लिए भी आई जस्ट नीड टू स्लाइड इट हियर, 1 2 3। स्टॉप करना तो जस्ट टच इट हियर। वापस करूँ मैं। प्रीमियम गाड़ी के प्रीमियम फीचर्स, गोइंग अहेड इन द इंटीरियर, आपको कार्बन फाइबर के इंसर्ट का आप मिल जाता है इन द सेंट्रल कंसोल। क्लोजेबल आपको यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस है जो खुलता है ऐसे। मैं चाबी रखी हुई यहाँ पे, बॉटल होल्डर्स हैं यहाँ पे, ये मेरे सन ग्लासेस हैं, और आपको वायरलेस चार्जर मिलता है जो प्लेस हुआ है यहाँ पे अंदर। तो आई जस्ट नीड टू प्लेस माई मोबाइल ओवर हियर एंड इट स्टार्ट्स टू चार्ज। तो एक डीप स्टोरेज एरिया है, प्लस ये जगह भी है यहाँ पे भी जगह है टू कीप थिंग्स इनसाइड। क्लोजेबल जो बन जाता है आपका आर्मरेस्ट, ये मैंने बंद कर दिया और मैं आई एम रेडी टू ड्राइव। मेटल के इंसर्ट्स फील्स गुड, यहाँ भी मेटल, यहाँ भी मेटल, यहाँ भी मेटल, यहाँ भी मेटल, एवरीवेयर यू हैव दैट प्रीमियम मेटल वाला, ब्रश मेटल वाला फील, लेदर सराउंडिंग यू। सीट्स की बात करें तो आपको ये एक नया कलर थीम मिल जाता है। यू गेट दिस नाइस टैन कलर थीम, जो इंसर्ट्स आपको डोर पे मिलते हैं, सीट के अपोस्ट्री मिलते हैं, लेदर जो इंसर्ट्स हैं। डोर पैड में भी आपको एक कंप्लीट मॉड्यूल मिलता है जो सराउंड होता है मेटल के साथ में, एंड दैट ग्लॉसी ब्लैक फिनिश ओवर देयर। साउंड सिस्टम की बात करें तो आपको ब्रम्स्टर का एक एडवांस, एक हाईली प्रोफेशनल साउंड सिस्टम मिल जाता है। अराउंड अबाउट 750 वॉट का ये साउंड आउटपुट देगा। लॉट मेनी स्पीकर्स, यहाँ भी स्पीकर माउंट किए हुए हैं, यहाँ भी स्पीकर माउंट किए हुए हैं, पीछे भी स्पीकर माउंट किए हुए हैं, लॉट्स ऑफ स्पीकर, एंड दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम साउंडिंग ब्रम्स्टर का एक साउंड सिस्टम जो आपको GLC पे मिल जाता है। अगर सीट्स की बात करें तो फर्स्टली लेट मी टेल यू कि आपको एक ऑल इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट मिल जाता है विद मेमोरी तो है ही, उसके बाद में जो कस्टमाइजेबल मेमोरी है वो अलग है, जो ड्राइवर को रीड करता है। सारे इलेक्ट्रिक जो मर्सिडीज़ के टिपिकल सेटिंग्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। ये देखिए मेटल का जो इंसर्ट्स है, जो मेटल का जो स्पीकर का कवर है वो भी कितना प्रीमियम लग रहा है यहाँ पे, और ये लेदर का जो टैन लेदर का जो इंसर्ट है यही यूज़ किया हुआ है अपने सीट पे। सीट की बात करूँ तो मेरे को इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल लंबर सपोर्ट भी मिल जाता है। जो खास बात है वो है इसके हेडरेस्ट। अगर आप ये देखें तो जो इसके हेडरेस्ट है वो ऊपर नीचे वाले जो होते हैं स्टॉक वाले वो नहीं है। आई कैन जस्ट पुल देम आउट, ये बाहर आ गया, ये अंदर गया, ये बाहर आ गया, ये अंदर गया। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। very different feel, very different way of working and a very enhanced comfort का जो level है वो भी है। तो ये कुछ एडवांस्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हेडरेस्ट हैं जो आपको GLC में मिल जाते हैं। ये इसका हैंड ब्रेक है यहाँ पे, ये इसका हेडलैम्प का यहाँ पे भी आपको मेटल मिल जाता है। लॉट ऑफ प्रीमियम फील, और ये आपको बिगाड़ देगा आपकी आदतें। दैट इज़ वॉट GLC इज, दैट इज़ वॉट मर्सिडीज इज। अगर रेयर सीट कंफर्ट की बात करें तो आई हैव टोल्ड यू कि गाड़ी का जो लेंथ है वो बड़ा है, इसका व्हील बेस बड़ा है, 60 mm से इसका लेंथ बड़ा है, और 15 mm से
इसका जो व्हील बेस है वो बड़ा है। फर्स्टली यहाँ पे आपको ये नया स्टेप बोर्ड मिल जाता है जो हेल्प करेगा लेडीज़ को, बूढ़ों के लिए या फिर कोई बच्चे हैं तो गेट इनटू द कार। डोर खुलता है कुछ ऐसे। ये है इसका डोर अपर्चर, काफ़ी बड़ा एक वाइड ओपनिंग है। गेटिंग इनटू द कार शुड बी ब्रीज एंड हियर आई एम इनसाइड द न्यू GLC। जैसे आगे प्रीमियम है वैसे यहाँ पे भी पीछे भी काफ़ी सारा प्रीमियमनेस से आपको स्वागत करता है इसका रेयर सीट। अगर मैं देखूँ तो ये सीट सेट हुआ है एज पर माई ड्राइविंग स्टाइल। आई एम 5657। तो ये है इसका नी रूम, दिस इज़ द हेड रूम, लॉट ऑफ स्पेस अराउंड। लेट मी गेट द सनरूफ ओपन। कंफर्ट और सेफ्टी के मामले में आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यू गेट द प्रोप्राइटरी फोल्डेबल आर्मरेस्ट। इसमें आपको मोबाइल होल्डर मिल जाता है। कंफर्ट लेवल इज वेरी नीट, इनफैक्ट मोर देन नीट। वाटर ग्लास ओवर हियर, यहाँ पे भी आई हैव दिस रीडिंग लाइट ओवर हियर एंड एन हैंडल ओवर हियर। आराम का मामला है। इसका पैडिंग है वो भी परफेक्ट है। जो इसका सीट का एंगल है दैट इज ऑल्सो परफेक्ट। लॉट ऑफ लेग रूम, नी रूम, हेड रूम, शोल्डर रूम, अंडर थाई सपोर्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। भाई ये मर्सिडीज की GLC है तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। एम्बियंट लाइट का जो खेल है वो आपको डोर पैड्स में भी मिलते हैं एज अलॉन्ग योर डैशबोर्ड एंड द फुटवेल। तो एक काफ़ी एक एम्बियंट एक कंफर्ट फील है इन द कैबिन ऑफ द GLC। इससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। आई वॉन्ट टू सिट हियर एंड बी ड्रिवन ऑन अ लॉन्ग कंफर्टेबल जर्नी। रेयर सीट पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए आपको एक अच्छा सा मैप पॉकेट मिल जाता है which is again is premium quality। 2 AC के वेंट्स हैं यहाँ पे। जस्ट लिसन टू दिस क्लिक, ये काफ़ी सेटिस्फाइंग क्लिक है। मोबाइल होल्डर है यहाँ पे। 2 USB के पोर्ट मिल जाते हैं आपको। जो पीछे का सेंट्रल टनल है वो थोड़ा ऊपर है इसका हम्प, बट देन इसका सीट जो है इसके कंफर्ट के मामले में इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। इसका मुझे कोई आई वोंट हैव एनी कंप्लेन अबाउट दिस बिकॉज सीट fills up for everything। A lot of light, comfort and sophistication on the rear seat of the GLC। हम आ गए हैं बिहाइंड द व्हील्स ड्राइव एक्सपीरियंस करने के लिए, आपको बताने की द न्यू द GLC 300 ये चलती कैसी है, ये ड्राइव कैसे होती है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, GLC 300 जो इसका पेट्रोल वर्जन है जो हम चला रहे हैं, इसको पावर करता है एक 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। 2000 सीसी का इंजन है ये इंजन बनाता है 254 PS ऑफ पावर। इसमें आपको 400 Nm का टॉर्क मिल जाता है। 200 Nm का टॉर्क इसमें एनहांस होता है, ऐड होता है बिकॉज ऑफ द ISG जो इसका हाइब्रिड मोटर सिस्टम है। तो यू गेट प्लस 200। तो ये न्यू इंजन पे ये एक एडिशनल आपको पावर मिल जाता है। इसके साथ में इसका जो ट्रांसमिशन ऑप्शन है वो है 9 स्पीड ऑटोमेटिक, जो कि जिसको 9G ट्रांसमिशन कहता है मर्सिडीज बेंज। ऑल व्हील ड्राइव 4मैटिक जिसको मर्सिडीज कहता है वो आपको इसमें सिस्टम मिल जाता है। एंड एवरीथिंग फील्स टिपिकल मर्सिडीज वाला। जस्ट गेटिंग बिहाइंड द स्टीयरिंग ड्राइवर सीट में जो विजिबिलिटी है, जो इसका स्टीयरिंग का फील है, जो इंजन का रिफाइनमेंट है, ISG मोटर होने के वजह से यू हैव अ वेरी गुड पावर एंड टॉर्क अवेलेबल। जैसे कि जो आपको डीजल में मिलता है तो वो आपको अभी पेट्रोल में मिल रहा है बिकॉज 400 प्लस 200 Nm का टॉर्क मिल रहा है। तो आपको काफ़ी सारा एक टॉर्क का एक फील होगा जब आप एक्सेलरेट कर रहे हैं विद इन टिपिकल मर्सिडीज़ के जो कंफर्ट का जो फील है उसके साथ में। इसके अलावा जो इसके ड्राइव डायनामिक्स है, जो स्टीयरिंग का फीडबैक है, जो सस्पेंशन का सेटअप है वो अगेन टिपिकल मर्सिडीज़ है। कंफर्ट है, आपको स्पोर्टीनेस मिल जाता है। आप ड्राइव के मोड्स अगर आप चेंज करोगे तो यू कैन टॉगल बिटवीन ऑल द ड्राइव डायनामिक्स। ये है इसका ड्राइव मोड, ये इको मोड में जाएंगे हम। इसके बाद में आपको कंफर्ट मोड मिल जाता है, स्पोर्ट मोड मिल जाता है एंड देन यू ऑल्सो गेट एन इंडिविजुअल जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके हिसाब से आपका जो ट्रांसमिशन है, स्टीयरिंग है, सस्पेंशन है, जो इसका एक ड्राइव डायनामिक्स है वो कम्प्लीटली ऑल्टर होता है, कम्प्लीटली चेंज होता है एज पर द ड्राइव मोड्स। सो इसके अलावा आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं एज ऑलवेज। एंड पैडल शिफ्टर में आपको अगर कंट्रोल करना है, यू वांट टू गेट मोर थ्रिल आउट ऑफ द ड्राइव, तो वो भी पॉसिबल है, डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट।
एक प्रिटी लाइटनिंग स्पीड पे द ट्रांसमिशन वर्क्स, दैट इज द 9G ट्रॉनिक जो इसका ट्रांसमिशन है वो एकदम इट इज़ लाइटनिंग फास्ट। ओवरऑल जो ड्राइव फील है वो काफ़ी पॉजिटिव है और टिपिकल मर्सिडीज़ स्टैंडर्ड्स का है, मर्सिडीज़ लेवल का है। हम हम्पी के आस पास है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जो नेचुरल जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके लिए हम्पी जाना जाता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यू हैव दिस मेन एंट्रेंस, द गेट जो हम्पी के सिटी में जो एंशियंट सिटी है उसकी एंट्री है यहाँ पे। कमिंग बैक, ये गाड़ी का जो ओवरऑल अपील है, जो ड्राइव प्लेजर है वो आपको काफ़ी सारा मिलेगा एंड टिपिकल मर्सिडीज स्टैंडर्ड्स। क्लास बेस्ट मैं इसे कहूँगा बिकॉज इट इज़ द क्लास लीडर इन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। GLC सबसे प्यारी गाड़ी है अपने सेगमेंट की इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। GLC का जो नया मॉडल है जो हम चला रहे हैं इसमें आपको ADAS का भी फीचर मिल जाता है। लेन कीप असिस्ट है जिसका ये है मॉड्यूल, लेन कीप असिस्ट है। यू हैव ड्राइवर अलर्ट वाला वार्निंग मिल जाता है। आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं ADAS के एंड विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। सेफ्टी के मामले में तो मर्सिडीज ऑलवेज आगे है, जाना जाता है एंड taking things ahead, this is a very welcome feature on to the GLC. ADAS का अभी ट्रेंड है, currently mostly all the cars are getting ADAS, so GLC also joins the current trend. एक enthusiastic drive feel अगर आप चाहते हैं तो look no further, ये जो GLC का एक ओवरऑल ड्राइव फील है वो आपको it will bring a smile to your face। ये जैसे हम एक ट्विस्टी रोड्स कर रहे हैं, गाड़ी को कॉलर में डाल रहे हैं एंड वी आर बिल्डिंग विद द स्पीड अप एंड इन नो टाइम हम 100 के स्पीड पे पहुंच गए थे। लेकिन स्टीयरिंग के पीछे यू डोंट हैव दैट डर नहीं लगता, यू हैव दैट ऑलवेज दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज ये मर्सिडीज़ है एंड ओवरऑल जो ड्राइव फील है वो काफ़ी एक सेफ और सिक्योर है। तो भाई दिन भर वक्त बिताने के बाद विद द न्यू GLC वक्त आ गया है आपको बताने के लिए कि ये गाड़ी वाकई में कैसी है। हमारा जो वर्डिक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये अपने सेगमेंट की सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रीमियम SUV है और जो इसके की ट्रेडमार्क्स है, की ट्रेड्स है उसको बरकरार रखा है मर्सिडीज़ ने। इनफैक्ट उसको बेटर किया हुआ है। आपको ADAS मिल जाता है, दो न्यू इंजन्स मिल जाते हैं, गाड़ी का जो लुक्स है, जो साइज़ है वो भी बदला है। इट इज़ मच मोर स्पोर्टी, मच मोर प्रीमियम, मच मोर अपीलिंग नाउ। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्रीमियम SUV चाहिए एंड एक मर्सिडीज़ चाहिए तो लुक नो फर्दर। ये गाड़ी कॉम्पीट करती है विद द BMW X3, Audi की जो Q5 है उससे कॉम्पीट करती है, Volvo की XC60 है, यू ऑल्सो हैव द Lexus NX एंड देन यू ऑल्सो हैव द Land Rover Discovery Sport। तो काफ़ी सारा कंपटीशन है लेकिन ये गाड़ी उस सेगमेंट की लीडर है। गाड़ी के प्राइसेस वी एक्सपेक्ट अराउंड अबाउट 70-75 lakhs एंड प्राइस अप हुआ है बिकॉज ऑफ द फीचर्स, बिकॉज ऑफ द टेक, बिकॉज ऑफ द न्यू इंजन्स एंड द प्राइस गोइंग अप ग्लोबली। ये है मर्सिडीज़ की GLC 300। इसमें एक डीजल मॉडल भी मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मर्सिडीज़ के सारे बेल्स एंड विशल्स आपको इसमें मिल जाएंगे एंड लॉट मोर। ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, यहाँ पे वहाँ पे। तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, देखते रहिए मोटर वर्ल्ड इंडिया। हम आपको ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस लाते रहेंगे। रितेश मदोक साइनिंग ऑफ फ्रॉम हम्पी with a very exciting premium and the class leading SUV, the Mercedes GLC. Thanks for watching.